सिर्फ बिटकॉइन का बुल रन होगा, बाकी कोई भी कॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब ये सोच इस वक्त बिटकॉइन मैक्सिस की है जो बहुत ही खुश हैं और आजकल हर ऑल्ट कॉइन का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इन इंतहा पसंदों की क्या सोच है और ये क्यों ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। मैक्सी एक ऐसी टर्म है जो बिटकॉइन के ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके मुताबिक बिटकॉइन के अलावा तमाम कॉइन्स जाली हैं। ये सब के सब पिरामिड स्कीम है जहां मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का नाम लेकर लोगों को धोखा दिया जाता है। अब वैसे हर कॉइन में अब ऐसी कम्युनिटी मौजूद है, जैसे इथेरियम मैक्सी भी हैं और सोलाना मैक्सी भी हैं, और ये लोग हर दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते हैं कि शर्म आती है। खैर, मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी मैक्सी होना चाहिए या फिर प्रॉफिट, बाकी बातें अहम नहीं हैं। अब असल में तमाम मैक्सी इस बात पर मुत्तफिक हैं, उन तमाम मैक्सीज का इस बात पर इत्तेफाक है कि 99% कॉइन घटिया और जालसाजी हैं, और मेरा भी यही ख्याल है। तो इस वजह से हम में ये कदर मुश्तरक है। इसके अलावा शायद ही मेरे और उनके आपस में कोई बात मिलती होगी। अब इन बिटकॉइन मैक्सीज का ये ख्याल है कि हर बार बिटकॉइन के साथ लोग अपने कॉइन्स मशहूर करते थे, उनकी तशहीर करते थे, प्रमोट करते थे और फिर पैसे कमाते थे। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार सारा पैसा मीम कॉइन्स लेकर उड़ गए हैं। यहां स्पेकुलेशन वाला पैसा अब ऑल्ट कॉइन मार्केट में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बिटकॉइन बिल्कुल अकेले ही बुल रन में रहेगा। इसके इर्द गिर्द मीम कॉइन्स भागेंगे और बाकी सब बस, और इथेरियम तो बिल्कुल ही मर जाएगा। अब बिटकॉइन मैक्सी सबसे ज्यादा इथेरियम के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि उन्होंने बिटकॉइन ब्लॉकचेन को चैलेंज किया है। हालांकि टैप रूट अपग्रेड के बाद इथेरियम वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए था। अब अगर आप इस अपग्रेड को नहीं जानते तो आसान सी जुबान में 2021 नवंबर में इस अपग्रेड की वजह से बिटकॉइन पर लेयर 2 बनाना मुमकिन हुआ था, जिसे अब हम बनता हुआ देख भी रहे हैं। इसी वजह से इन मैक्सीज के मुताबिक तमाम डीफाई, एनएफटी या कोई भी ब्लॉकचेन की मार्केट आराम से बिटकॉइन के ऊपर बन सकती है, और इसी वजह से अब सिर्फ बिटकॉइन और इसकी लेयर 2s ही होंगी। बाकी सबको अपने बिजनेसेस खत्म कर देने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सब अब भी बिजनेस में है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, बल्कि पैसे बनाने के लिए यहां पर मौजूद हैं, और ये सब जालसाजी के अलावा और कुछ भी नहीं। इथेरियम के बाद वो सबसे ज्यादा सोल के खिलाफ है, लेकिन एवलांचे पर उनकी तनकीद सबसे कम होती है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि वो उससे मोहब्बत करते हैं या उसकी टेक्नोलॉजी को मानते हैं, बल्कि उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि एक बार मैक्सिस में से मैक्स काइजर ने एवलांचे पर जालसाजी का इल्जाम लगाया था, और क्योंकि ये अमेरिका में रजिस्टर्ड ब्लॉकचेन है तो उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो फिर उस भाई को मुआफी ही मांगनी पड़ी थी। अब खैर, सोल हो या इथेरियम, ये मेन लैंड अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि अमेरिकन मेन लैंड से बाहर कहीं और जगहों में, कहीं दूसरे इलाकों में रजिस्टर्ड है। इसी वजह से इनके लिए कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जो कंपनियां मेन लैंड में मौजूद होती हैं, उन पर किसी किस्म का इल्जाम लगाया जाए तो वहां फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से ये एवलांचे इनके शर्त से महफूज है, बल्कि तमाम के शर्त से महफूज है, क्योंकि कोई भी ज्यादा खुलकर या अपने असल अकाउंट से इनके खिलाफ बात नहीं करता, और उनके बारे में फर्ड भी आपको कम मिलता है। लेकिन ये इसको इग्नोर करते हैं ताकि कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जो ही ना हो। अब ये इनका अपना तरीका है। लेकिन बहरहाल तमाम मैक्सी एक दूसरे से नफरत ही करते हैं, और इसमें उनकी राय में जरा बराबर भी फर्क नहीं होता। नफरत करने पर भी एक दूसरे के साथ इनका इत्तेफाक है। अब आप इन लोगों की पोस्ट देखें तो आपको यह भी अंदाजा होता है कि एक तरफ इथेरियम की स्पॉट ETF में कोई भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, और ना ही उसमें कोई बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ बिटकॉइन ETF के जरिए 1 मिलियन के करीब बिटकॉइंस खरीदे जा चुके हैं। ऐसे में
मैक्सिस को लगता है कि ना तो अब किसी और दूसरे कॉइन की कोई ETF आएगी, और अगर आ भी गई तो कोई उसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब सबको मालूम हो गया है कि बिटकॉइन के अलावा किसी भी दूसरे कॉइन को संजीदा इन्वेस्टर्स अहमियत नहीं देते। कोई सीरियस इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के अलावा कहीं और जगह नहीं जाएगा। और जैसे ही कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप जीतकर इक्तदार में आएंगे, अमेरिकन सदर बन जाएंगे, और वो फिर आते ही बिटकॉइन के हवाले से अमेरिका में नए और बेहतर कवानीन लाएंगे, तो तमाम दूसरे जो कॉइन्स हैं वो फिर मारे जाएंगे, और एक बार फिर तमाम मार्केट का पैसा बिटकॉइन में ही आने पर मजबूर होगा। अब इन मैक्सिस की बात सुने तो आपको डर ही लगता है कि सब तबाह होने वाला है, लेकिन आप सोल वालों की बात सुनेंगे तो वो बिटकॉइन को ही पुरानी और घटिया टेक्नोलॉजी कहेंगे। इसी वजह से मैं कभी इनकी बातों को अहमियत नहीं देता। सच यही है कि इथेरियम हो या कोई भी और अच्छा आल्ट कॉइन, ये इस वक्त भी बेहतरीन बाय जोन में है, और इनमें अब भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स मौजूद हैं। जब भी ऑल्ट कॉइन्स का बुल रन शुरू होता है तो ये चंद महीने ही होते हैं जिसमें ये पागलों की तरह बढ़ते हैं। इसके अलावा ये ऐसे ही लल्ले बने रहते हैं जैसे इस वक्त बने हुए हैं, इनका कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन जैसे ही इनका बुल रन शुरू होता है तो अचानक लोगों को एहसास होता है कि हाय, इसमें तो ये भी चीज अच्छी है, ओए इसमें तो ये भी अच्छाई है। फिर आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होती। फिर ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं कि बंदा पागल हो जाता है। इसी वजह से मैं हमेशा वक्त पर बाइंग करके इंतजार करने के हक में होता हूं, ताकि किसी के झूठ का हिस्सा ना बनूं। मेरी 2 साल से यही कोशिश थी कि मैं बर वक्त बाइंग करके निकल जाऊं, तब रिसर्च करूं जब मार्केट में कोई किसी किस्म का शोर ना हो, ताकि खामोशी से हकीकत को देख सकूं कि है क्या। मैं तब चीजों को समझूं जब उसमें किसी की दिलचस्पी ना हो, और इस दौरान ही अपनी बाइंग खत्म करूं जब हर जगह खामोशी हो। इसी वजह से मैंने यही हिकमत अपनाई और इसी स्ट्रेटजी को लेकर चला। इसके बाद अब इसके नतीजे क्या आते हैं, कौन जीतता है, ये देखने के लिए बुल रन का इंतजार करना होगा कि मैं जीता या नहीं जीता। इसका फैसला आप सब सुनाएंगे जब वक्त आएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दे, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम करना है कि घंटी बजा देनी है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, जहां पर मैं पहले जैसा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन खैर कोशिश करते हैं कि वहां पर भी अपनी एक्टिविटी को बेहतर करें। और मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ, एरिना टोकन भी बस आने वाला है, और एरिना में क्या कुछ चल रहा है जो वहां पर एक्टिव हैं वो जानते हैं। जो दोस्त दोबारा एक्टिव हो रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं अपने पास कोशिश करें कि उनके बदले जो कुछ एरिना आ सकते हैं वो रखें। और बाकी जो कोई आना चाहता है तो उसके लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ वीडियोस बनाई हुई थी। बाकी उनके रोड मैप के ऊपर भी मैं जल्द वीडियो कोई ना कोई आपके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया।